पे मैं जिस लैंड पे चल रहा हूँ ना, ये आपका नोमैन लैंड है। मतलब कि ना ही ये भारत का है ना ही ये नेपाल का है। भारत का बॉर्डर वहाँ शुरू होता है और नेपाल का बॉर्डर वहाँ से। अच्छे लड़के तो हिंदुस्तानी होते हैं, नेपाली कहाँ होते हैं। अच्छे लड़के 1-2 लाख रुपए एक ही रात में। मेरा मायका इंडिया है, हूँ मैं नेपाल की। अच्छा, सामने देखो आपको नेपाल का फ्लैग दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे आपका बॉर्डर की भारत की सीमा यहीं पे समाप्त हो जाएगी। कितना ईजी तरीका है ना आपका भारत से नेपाल जाने के लिए। तारों के नीचे से तारा पाकिस्तान जरूर गया होगा, लेकिन भैया आपके रोहित पहाड़ी की भारत से नेपाल की हमारी यात्रा ऑटो में होने वाली है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? शानदार, बढ़िया। और भैया आपके रोहित पहाड़ी भी एकदम बढ़िया है। आज सुबह सुबह की भैया मेरी मॉर्निंग हो रही है मेरे खेतों से। मतलब कि भैया जब भी ना सुबह बारिश का मौसम होता है और ऐसे बादल लग जाते हैं ना भैया अपने घर के ऊपर, खेतों की तरफ आ जाता हूँ। ये अपने खेतों से ना हर किसी को बहुत प्यार होता है। और दूसरी बात, ये जो हमारे गेहूं के खेत है ना, जो हरे भरे से फसल, भाई ये भी तभी खुशी होती है जब इसका मालिक इसके पास आता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप अपने खेत जाएंगे तो आपका खेत भी खुश रहता है, आपकी फसल भी खुश रहती है कि भैया अपना मालिक अपने से मिलने आया है। मैं ना आज निकल रहा हूँ एक इंटरनेशनल ट्रिप के लिए। तो मैं अपने घर खेत सब घूमने के लिए आ गया था। मेरे साथ अपना घुमक्कड़ इंडियन भाई जो कल दिल्ली से आ गया था मेरे घर, वो भी उसको मैं आज अपना खेत अपनी दिखाने लाया। जाती है वहाँ तक रोहित का नहीं है वो सामने उधर तक है। अफीम उगा रखा इसने खेतों में। अफीम नहीं है यार वो। ये आपका प्याज की जो पौध लगती है ना, उसके लिए बीज बनाने के लिए ये करना पड़ता है। ये वैसे ही प्याज होता है ना, जो नॉर्मल प्याज होता है। हाँ, नॉर्मल बड़ा होके ऐसे बन हाँ, जाता है। इसका जो ये फूल है ना बड़ा बड़ा सा, इसका बीज बनता है। ये पूरा सूख जाएगा, उसका बीज बनेगा। फिर उसके बाद हम इसको ऐसे लगाएंगे। देख सामने ये दिख रहा है प्याज। और भाई वो देखो सामने नैनीताल के साइड, भाई क्या खूबसूरत मौसम हो रहा है भाई। और ये हमारे अंकल जी हैं जो हमारे गेहूं का ना पूरा ख्याल रखते हैं। मतलब कि गेहूं बुआई से लेके गेहूं में पानी लगाने से लेके इतने तक हमारे घर तक फसल पहुंचने तक ना सारा ध्यान ये रखते हैं। एक बात बताओ, ये गेहूं कट के घर कब आएगा? मैं कट जाएगा ना गेहूं भाई 15 दिन बाद ना। ये सारी फसल जिसके लिए हमने भैया 7 महीने से इंतजार किया है, ये हमारे घर पहुंचे। तो भाई जी मैं अपने खेत से ना घर आ गया हूँ। और खेत से घर आने के बाद मैंने भैया कर लिया अपना बैग पैक। आज आपके रोहित पहाड़ी जा रहे हैं नेपाल। और नेपाल जाने के लिए मैं यहाँ से जाऊंगा हल्द्वानी। हल्द्वानी से बस पकड़ूंगा टनकपुर के लिए, क्योंकि मेरा घर ना हल्द्वानी और टनकपुर आपका नेपाल बॉर्डर के पास आता है। तो आज से आपकी नेपाल की ना एक एक्सट्रीम ट्रैवल शुरू हो जाएगा, जिसमें नेपाल के कल्चर, नेपाल के शहर, नेपाल के गाँव, बहुत सारी चीज घुमानी है आपको। और भाई मैं बहुत टाइम बाद अपना ट्रैकिंग बैग लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मैं छोटा वाला बैग लेके चलता रहा अपने हमेशा। एकदम से ट्रैक वाला फील आने वाला है मुझे, क्योंकि ना मेरे पास इसमें खाने वाने का बहुत सारा सामान है। और नेपाल में 10 से 15 दिन का ट्रैवल है हमारा। और थोड़ा सा खाना मुझे ना हल्का फुल्का पसंद नहीं आता है वहाँ का, तो इसलिए कभी कभी मैं खुद भी कुक करूँगा। इसलिए बहुत सारे मैंने गैस कैन वेस कैन बहुत सारी चीज़ रखी है। तो चलो अब देर नहीं करते हैं, फटाफट से यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। और मेरी मम्मी है यहाँ, पापा पता नहीं भी किधर गए हैं, दुकान में बैठने गए होंगे अगल बगल में। भाई अपने ऑफिस का काम कर रहा होगा। ओके ठीक, चुप है, निकलता हूँ। ओके बाय बाय, आता हूँ, ठीक है। हाँ, तो भाई अपने ऑफिस के काम में लगा पड़ा होगा, तो भाई से भी मिल लेता हूँ। मुझे 10 दिन लगेंगे वापस आने में। ओके बाय 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 बाय। भाभी सोई है? तो भाभी तो अभी सोई हुई है। और हम निकलते हैं फटाफट से यहाँ से, क्योंकि ना अभी दीदी भी ना आज हल्द्वानी चले गई है। और जब तक मैं आऊँगा शायद भाई भी चले जाएगा आपका दिल्ली के लिए। और अभी सबसे मिल के जाना बनता है। और पता है मौसम देखो कैसा हो गया। मैंने घर से निकलने का प्लान किया ना, आज सुबह आपको मौसम दिखाया था ना खेत से भाई कि बादल लगे, बारिश भी हो गई यार। बट कोई बात नहीं, चलो अब बारिश आए, तूफान आए, आंधी आए, कुछ भी आए, लेकिन अपन ने तो जाना है भाई। तो भैया जाने से पहले मीठा दही और मम्मी का पेठिया वेठिया लगाने का प्रोग्राम चल गया। जल्दी ठीक है बेटा, आराम से चलते हैं। चलो पापा ठीक है, ओके बाय बाय। तो पापा से मिल गए, मम्मी से मिल गए, भाई से मिल गए। हमें भैया पहाड़ी, तो हमारे पहाड़ और हिंदू संस्कृति के चलते ना ये ऐसा कुछ करना पड़ता है। पेठिया अच्छत तो भैया, क्योंकि ये जो आपका पेठिया अच्छत और चंदन होता है ना, ये आपका लक्ष्मी नारायण का रूप होता है। भाई जी आज मैं फिर से इंटरनेशनल निकलने वाला हूँ। जब भी मैं घर से दूर कहीं निकलता हूँ ना, ऐसा होता है ना, आप लोगों के साथ भी होता होगा यार, पता नहीं क्या, मतलब धक 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 सा ना अपने घर को मिस करना। पता नहीं क्यों मैं ना इसलिए बहुत कम ट्रैवल कर पा रहा हूँ आजकल। मेरे को ना अपने घर से बहुत ज़्यादा मोह हो गया है, वो बोलते हैं ना प्यार बोलते हैं। तो और भाई अपनी ना इस खूबसूरत सी गाड़ी को छोड़ के ना मेरे को जाना पड़ रहा है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इस रोहित पहाड़ी की इस गाड़ी को छोड़ के जाना। कोई नहीं, नेपाल में ना मैं इसको लेके जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ के ना रूल बहुत स्ट्रिक्ट है आपका बाइक का रूल लेके। और अभी जट प्रजोत वाला जो कांड बताऊँ उसके बाद तो कुछ ज़्यादा ही। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं वहाँ पे आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करूँगा, और ताकि आपको पता चले कि नेपाल घूमना कितना ईजी है और कितना मज़ा आता है, कैसे लोग हैं वहाँ के, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बदलता है। बस का इंतजार। और सामने देखो भैया उधर आ गई बस, और इस बस से हम पहुँचेंगे हल्द्वानी। हल्द्वानी जी
फाइनली आपके रोहित पहाड़ी को भैया उस रोडवेज बस ने छोड़ दिया है भैया आपका हल्द्वानी के रोडवेज बस अड्डे पे। नेपाल जाने के लिए ना मुझे पहले यहाँ से आपका सितारगंज, टनकपुर, बनबसा जाना पड़ेगा और नेपाल बॉर्डर वहीं से पास पड़ता है। तो यहाँ से पहले टनकपुर की बस देखते हैं, फिर वहाँ से नेपाल बॉर्डर क्रॉस करेंगे। ये जो हम तो जा रहे थे बस में, लेकिन पता है बस का जो किराया था वो था 170 रुपीज़। और क्या हुआ, हमें एक ऑल्टो वाले भाई साहब मिले जो बोले कि यार मैं आपको ना बस के किराए पे लेके चलूँगा, कोई दिक्कत नहीं है और मैं निकल रहा हूँ, मुझे 2 सवारी चाहिए। तो हम भैया रोडवेज से बाहर आ गए और हम जा रहे हैं अब टैक्सी में यहाँ से टनकपुर बनबसा के लिए। हमको मिल गई हमारी टैक्सी, देखो ये है अपनी टैक्सी जिसमें हम बड़े आराम से जाएंगे। क्योंकि भाई बस चलने में भी 1 घंटा और लेट थी, जितने में हम ना आपका आधा सफर पूरा कर लें। तो भैया जी वैसे अगर हम बस से जाते हैं ना तो आपका 2.5 से 3 या 3.5 4 घंटे लगते हैं पूरे बनबसा पहुंचने में। तो अभी हम टैक्सी जा रहे हैं भाई साहब के साथ, तो यहाँ से ना हमको मात्र 2.5 से 3 घंटे के अंदर ना हमें ये बनबसा छोड़ देंगे। और बनबसा के बाद ना फिर हमको वहाँ से आपका बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा। अब वो कैसे बॉर्डर क्रॉस होता है, इंडिया से नेपाल जाते कैसे, भारत से नेपाल जाते कैसे लैंड बॉर्डर से ना, वो सब कुछ तो भैया बनबसा जाके पता चलेगा कि पैदल जाना है, कोई गाड़ी है या फिर टैक्सी है, ऑटो है, बाइक है, जैसा भी प्रोसेस होगा ना वो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो पहले बनबसा पहुँचते हैं। तो भाई जी फाइनली हम लोग आपका बनबसा पहुंच चुके हैं। यह है बनबसा का बाजार। यहाँ पे ना मैं आपका आधी क्लास के टाइम पे भी आया था, लेकिन सामने देखो भैया बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, इसमें भारत का झंडा भी लगा हुआ है, क्योंकि कुछ सीमा के बाद ना नेपाल प्रारंभ होने वाला है। इससे नेपाल जाते कैसे वो आपको अभी बताते हैं। हमको यहाँ से नेपाल के लिए ना अलग से एक ऑटो लेना पड़ेगा। नेपाल के लिए ऑटो 50 रुपए लगेगा। 50 रुपये नेपाल के लिए, 50 रुपये लगेगा नेपाल जाने के लिए। ये सामने वाले गेट से ना यहाँ पर भारत का झंडा तो लहरा रहा है, इससे पार जाएंगे, यहाँ से मैं नेपाल के लिए ऑटो मिल जाएंगे। है कहाँ जाएंगे? नेपाल गड्ढा चौकी। अच्छा, नेपाल महेंद्र नगर जाने के लिए गड्ढा चौकी जाना पड़ेगा पहले? हाँ, गड्ढा चौकी जाना। और कोई रास्ता नहीं है? तो मतलब आपको नेपाल जाने के पहले गड्ढा चौकी जाना पड़ेगा। मतलब कितना किराया है भैया? 50 रुपए। 50 रुपए। तो चलो भैया हमको टुक मिल गया यार। तो भाई जी हमारा ऑटो निकल चुका है भैया नेपाल के लिए। आपने आज से पहले ऐसी विदेश यात्राएं बहुत सारी देखी होंगी, जिसमें आप ट्रेन से गए होगे, फ्लाइट से गए होगे, या फिर तारों के नीचे से तारा पाकिस्तान जरूर गया होगा। लेकिन भैया आपके रोहित पहाड़ी भैया ऑटो से विदेश जा रहे हैं। मतलब कि भारत से नेपाल की हमारी यात्रा ऑटो में होने वाली है। अगर आज से पहले कभी आप ऑटो से विदेश नहीं गए ना, तो हमारा ये ब्लॉग, आज का ब्लॉग, आपके रोहित पहाड़ी का ब्लॉग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो ये ऑटो में भारत से नेपाल छोड़ देगा भाई। तो भैया हम लोग ना आपका जा रहे थे यहाँ से नेपाल के साथ। तो यहाँ पे हमें कुछ मिले भैया आपका महेंद्र नगर के लोग, और यहाँ पे एक आंटी जी मिली और ये बता रही है कि यहाँ पे एक कसिनो है बढ़िया वाला। पासपोर्ट देखेंगे या तो आधार कार्ड देखेंगे। अच्छा, ऐसा बोल रहा है, नेपालियों के पास पैसे नहीं होते हैं, इंडियन आते हैं, हाँ। उनको अनजान होते हैं, उनके पास पैसे होते हैं, वो पैसे वहीं लूटने के लिए। अच्छा मतलब इंडियन लोग नेपाल में लूटने के लिए आते हैं? नहीं, इंडियन लोगों को लूटने के लिए वो फिर होटल बना रखा है, मेरे को पूछो ना। अच्छा, इंडियन लोगों को लूटने के लिए ओपन होटल बना रखा है। हाँ। अच्छा, वो बात बोल रही हूँ ना, क्योंकि मेरे भाई लोग भी आए तो वहाँ 1-2 लाख रुपए एक ही रात में वो करके गए थे। 1-2 लाख रुपए एक रात में हो तो बहुत बड़ी बात है यार। इधर क्यों, नेपाल के इंडिया के हो? मेरा मायका इंडिया है, हूँ मैं नेपाल की। अच्छा, आपका मायका इंडिया है, मतलब विदेश में। तो भाई यहाँ इस ऑटो में हमारी कुछ दोस्ती आ रही हुई नेपाल के लोगों से। तो ये बता रहे हैं कि भैया इनका मायका इंडिया में है, ससुराल नेपाल में है। ये भाई साहब कह रहे हैं कि मेरा घर नेपाल में है, मेरी दीदी का घर आपका इंडिया में है। यार ऐसे हमारा भी हुआ था भैया, हमारा घर आपका हल्द्वानी में है, हमारा ससुराल नेपाल में बन जाए, बन भी जाएगा। कोई लड़की है? अच्छा ये बताओ, यहाँ पे जो लड़कियों की शादी मतलब लड़के का पैसा देख के होती है, चिन्ह देख के होती है? चिन्ह देखिए, चिन्ह देख के। जैसे लड़का अगर हमारी तरह होगा, ऐसे कैमरे वैमरे वाला, नौकरी वोकरी नहीं होगी, तो लड़की शादी कर लेगी हमसे यहाँ से? क्यों नहीं करेगी? वो मतलब अच्छा होना चाहिए, कोई व्यसन नहीं होना चाहिए उसको। अब व्यसन यही एक घूमने का व्यसन है, मतलब शराब नहीं पीना चाहिए, कोई नशा नहीं करना चाहिए। नेपाल के लड़के शराब नहीं पीते क्या? पीते हैं, तब भी आजकल की लड़कियां खा रही हैं। भैया आंटी से पूछा ना कि नेपाल की लड़की से अगर शादी करनी है तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो आंटी बोल रही है कि लड़के शराब वराब पीने वाले नहीं होने चाहिए। तो भैया नेपाली लड़के लग रहा है शराब वराब नहीं पीते हैं, अच्छे लड़के हैं वहाँ के। तो आंटी जी बोल रही है भैया नेपाली लड़के भैया अच्छे होते हैं, हिंदुस्तानी लड़के मतलब शराब वराब बहुत ज़्यादा पीते हैं। अच्छे होते हैं, नेपाली नहीं है। अच्छे लड़के तो हिंदुस्तानी होते हैं, नेपाली कहाँ होते हैं अच्छे लड़के? अच्छा, नेपाली लड़के अच्छे नहीं होते? नहीं तो हिंदुस्तानी अच्छे होते तो हैं। आप कैसे फंस गए? तो वहाँ की देख रहे हो आप, समझ रहे हो? तो बताओ आपने हिंदुस्तान से नेपाल में शादी क्यों करी, वजह क्या है? अब आपने दे दिया, रिश्तेदार ठहरे तभी दे अच्छा, लव मैरिज नहीं हुई थी? दिया। नहीं तो अरे बाप रे, यहाँ खाली नाम का बॉर्डर का है बस, बाकी तो एक ही है। बाकी गाँव एक ही है पूरा ना। तो भैया ये लोग बता रहे हैं कि आपका ना हिंदुस्तान और जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का सीन है ना, कि मतलब देखते ही एक दूसरे को लड़ मर के खाने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन भैया भारत और नेपाल का जो सीन है ना वो बहुत प्यारा है, प्यार का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता बोलते हैं ना। ये मतलब एक ही गांव है भारत और नेपाल, बस खाली बॉर्डर नाम का है। जो पुल है पूरा ये अंग्रेजों वाला है, तो ऐसा है पुराना।
100 ईयर पहले से हो गया इसको। तो ये बॉर्डर का जो एरिया है ना, सामने आपको पुल दिख रहा है, उस बैराज को पार करने के बाद ना फिर जाके आगे आपका एक बड़ा सा गेट मिलेगा जिसके बाद हम नेपाल में एंट्री कर जाएंगे। मतलब कितना ईजी तरीका है ना आपका भारत से नेपाल जाने के लिए। बस एक छोटा सा बैराज है पानी का ये, जिसको पार करके हम नेपाल पहुँच जाएंगे। इसमें ना आपको ये रेल की पटरियाँ दिखाई दे रही हैं, ये आपको रेल लाइन बिछी हुई है। जब अंग्रेज यहाँ पर थे ना, तब उस टाइम पे यहाँ पर ट्रेन चला करती थी, लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद ना भाई ट्रेन भी यहाँ से चले गई, मतलब ट्रेन का चलना वाला सब बंद हो गया, मतलब वो बंद ही करके चले गए थे। तो भाई जी यहाँ पर ना आपका सशस्त्र सीमा बल का बॉर्डर था, मतलब आर्मी वालों का बॉर्डर था। उन्होंने हमको उतरवा के ना पूरे बैग वैग चेक कराए हमारे बढ़िया तरीके से, और ऑटो वाले आगे आने के हमारा वेट कर रहे थे, तो सारे बैग वैग चेक हो गए। अब निकल रहे हैं यहाँ से। तो भाई जी आपका ऑटो वाले ने हमको भैया छोड़ दिया है यहाँ पे, और सामने देखो आपको नेपाल का फ्लैग दिखाई दे रहा है बड़ा सा, और ये देखो भाई आपका यहाँ पे आपका बॉर्डर, ये आपको एक बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है ना। अभी मैं आपको यहाँ पे लेके चलूँगा और आपको दिखाऊंगा भैया कि भारत की सीमा यहीं पे समाप्त हो जाएगी। इसके बाद हम लोग नेपाल के अंदर पहुँच जाएंगे। तो एक बढ़िया सा फोटो लेते हैं नेपाल के गेट पे, और फिर अपना वेलकम बैक करते हैं नेपाल के अंदर। यहाँ तक का जो हमारा किराया पड़ा था बनबसा से यहाँ तक का 50 रुपये पर सवारी था। तो भाई मैंने अभी यहाँ पर गेट के सामने खड़ा था ना, तो मुझे कुछ दिखाई दिया है बहुत सारे लोग ना आपका साइकिल में ना बहुत सारा सामान लेके ना आपका इंडिया से आ रहे हैं उधर से। तो मैंने कुछ लोगों से पूछा कि ये सब क्या चीज़ है, कि मतलब इतना सारा सामान लेके भारत से नेपाल में एंट्री क्यों कर रहे हैं। तो लोगों ने बताया कि यहाँ पर जो चीज़ हमें 10 रुपये की पड़ती है, वहाँ पर इंडिया में हम लोगों को क्या कहते हैं वो 8-7 रुपये की पड़ जाती है। कहने का मतलब है कि 1000 रुपये में इनको 700 रुपये में इनको सामान मिल जाता है, और यहाँ ला के फिर ये अपनी दुकानों में बेचते हैं। कहने का मतलब है कि इनको बहुत सारा फ़ायदा होता है। बहुत सारी महिलाएं तो यहाँ पर ना क्या करती हैं कि यहाँ से बहुत दिन में 8-10-15 चक्कर मार के ना सामान बहुत सारा ला के परचून की दुकान में दे देती हैं, और परचून वाले उनको क्या कहते हैं 500-700-1000 रुपये दे देते हैं, उसका कहते हैं लाने का खर्चा पर्चा पानी दे देते हैं। तो इससे भी उनकी थोड़ी अर्निंग हो जाती है। ठीक है, तो अब चलते हैं फटाफट से नेपाल बॉर्डर के अंदर एंट्री मारते हैं। ठीक है, ये अंदर नेपाल की तरफ एंट्री करते हैं। भैया अपने इस भारत से नेपाल की यात्रा में इस टाइम पे मैं जिस लैंड पे चल रहा हूँ ना, ये आपका नो मैन लैंड है। मतलब कि ना ही ये भारत का है ना ही ये नेपाल का है। पीछे आपका भारत का बॉर्डर वहाँ शुरू होता है और नेपाल का बॉर्डर वहाँ से। तो अभी मैं मतलब खाली अपनी धरती माँ पे चल रहा हूँ, मतलब अभी ये किसी के बाप का नहीं है। तो जी भाई जी हम आपका नेपाल के अंदर आ गए हैं। वो सामने जो आपको झंडा दिखाई दे रहा है नेपाल का, हमने ये पुल को पार किया और अब हम नेपाल की धरती पर आ गए हैं।